जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम कियान भारत की शान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है किम हंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 10वां मेगा फ्री हेल्थ कैंप के साथ छतरीवाला पार्क गुजराती समाज एच ब्लॉक जहांगीरपुरी में। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही कलम कियान भारत की शान और किम हंस फाउंडेशन के आह्वान के साथ स्वस्थ दिल्ली स्वस्थ भारत संकल्प से समाधान की ओर सचमुच में एक वो मिशन जो अपने बल पर अपने दम पर कुछ भारत भक्तों की एकजुटता और उस संकल्प समर्पण का प्रतीक है। संकल्प से समाधान की ओर जिसका नाम है किम हंस फाउंडेशन। बढ़े चलो, डटे रहो, कर्तव्यनिष्ठ भारत भक्ति पथ पर। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें मानवता के प्रति दिल में कोई जगह नहीं। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। और सचमुच में इस भावना के साथ बढ़ रहे हैं डॉक्टर नृपेंद्र। किम हंस फाउंडेशन के उद्देश्यों को किसी शायर ने अपने अंदाज में ठीक ही कहा है कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतज़ार है उस शाम का जब हमारी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए। देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के। मेरा नाम डॉक्टर नृपेंद्र कुमार है और मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा जिला केशवपुरम का उपाध्यक्ष भी हूँ और ये जो किम हंस फाउंडेशन संस्था है इसका मैं डायरेक्टर भी हूँ और साथ साथ मैं एक मनोचिकित्सक भी हूँ। इतनी सारी दायित्व लेकर के आज जो स्वास्थ्य कैंप यहाँ लगाया गया है इसमें 7 डिपार्टमेंट के डॉक्टर बैठे हुए हैं। हालांकि हमारे टीम में और भी कई डॉक्टर्स हैं लेकिन कुछ डॉक्टरों की अभी उपलब्धता नहीं हो पाई इस कैंप में। अगले कैंप में वो आ जाएंगे। तो ये जो कैंप है आज हमारा 10वां कैंप है और 10वां कैंप सिर्फ एक संख्या है। हमारी मंशा है कि हम पूरे दिल्ली में जगह जगह जाकर जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, जिनको कि स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। इस कैंप में की विशेषता ये है कि इसमें ना सिर्फ मुफ्त कंसल्टेशन होता है, परामर्श होता है, बल्कि इसके साथ में मुफ्त दवाई भी दी जाती है और कुछ मुफ्त जाँच भी किया जाता है। तो इसमें एक संपूर्ण, यदि हम हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो इस कैंप के द्वारा हम यहाँ के लोगों को मुहैया करा रहे हैं। ये 10वां कैंप आज छतरीवाला पार्क गुजराती कॉलोनी जहांगीरपुरी में लगा है और आने वाले समय में अलग अलग जगहों पे लगता है। और ये इसका डिसीजन हम लोग कैंप के बाद करते हैं क्योंकि ये हर एक महीने के तीसरे रविवार को हम लोग ज़रूरतमंद वाले जगह में वहाँ पे हम लोग ये कैंप लगाते हैं। कैंप लगाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, ये चूँकि ये स्वास्थ्य कैंप है तो इसका उद्देश्य ही है कि हम जो गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित, दलित, जो समाज के अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति ना तो जागरूकता है और यदि जागरूकता भी है तो पॉकेट में उतना पैसा नहीं है कि वो इलाज कर सकें। तो हमारे इस टीम में जितने भी डॉक्टर्स हैं सब MBBS MD हैं, कोई भी ऐसे कोई कम डिग्री वाले नहीं हैं। तो इस तरीके के डॉक्टर के पास जाने जिसकी फीस ही 500, 1000, 1500 रुपये होती है तो ये लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो जब ये लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि हम लोग इनके द्वार आएंगे और हम लोग इनका ट्रीटमेंट करेंगे और इलाज करके इनको स्वस्थ बनाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, दिल्ली सरकार देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू प्रचार करना बहुत आसान है लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसकी स्वास्थ्य की ज़रूरतों को हम पूरा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से स्वास्थ्य कैंप में लोगों की भीड़ है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मुझे लगता है कि यदि मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो आदर्श नगर विधानसभा में कम से कम 20 से 25 मोहल्ला क्लिनिक है। लेकिन देखिए ये भीड़ क्या बता रही है कि उस मोहल्ला क्लिनिक की कितनी सफलताएं हैं, वो उसकी विफलता का ये प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है और हम किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, हमारी टीम, हमारी पूर्वांचल मोर्चा की टीम और हमारी डॉक्टर्स की टीम इतनी सक्षम है कि हम लोग जगह पर जाकर के ज़रूरतमंदों का हम पूरा स्वास्थ्य लाभ दे सकें। मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं और हम यहाँ पे लोगों को अस्थि रोग के लिए जिसकी जो भी बीमारी है हड्डियाँ मांसपेशियों से रिलेटेड, उसके लिए उनको दवाइयाँ दे रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। किस तरीके के लोगों को ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं? किस तरीके? यहाँ पर ज़्यादा ओल्ड एज पीपल है जिनको हड्डियों की समस्या बहुत ज़्यादा है। किसी को घुटने में दर्द है, किसी को
कमर में दर्द है, किसी को गर्दन में दर्द, तो ज़्यादातर 40+ के पेशेंट है जिनको ये दिक्कत है। और बच्चों में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो किस तरीके का इलाज एडवाइस कर रहे हैं आप? यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी या यहाँ पे हमें जो हम मेडिसिन उनको दे सकते हैं, जैसे बच्चों को कैल्शियम की कमी है तो उनको कैल्शियम की दवाइयाँ दे रहे हैं, जिनको दर्द है दर्द की दवाइयाँ दे रहे हैं, नसों का दर्द है उसकी दवाइयाँ कर रहे हैं, नसों की जांच भी करा रहे हैं, उसके देख के जो भी उनका इलाज हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल वो कर रहे हैं। और अगर हमें रेफरल की ज़रूरत पड़ती है तो हम पेशेंट को रेफ़र भी कर रहे हैं। कैंप अच्छा है, पेशेंट हैं, बाकी दांतों का यहाँ पे थोड़ा हाइजीन का थोड़ा प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस के लिए हमें इनको बताना पड़ेगा कि दांतों की अवेयरनेस के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए चीज़ें। तो उसके लिए मैंने बताया पेशेंटों को, बाकी फॉलोअप करते हैं तो अच्छा है। टूथब्रशिंग है, ओरल हाइजीन है, काफ़ी मेंटेनेंस है, बट यहाँ का जो है एक्चुअली लोग मेडिसिन पे ज़्यादा निर्भर है, नॉट ऑन द ट्रीटमेंट। मैंने यहाँ पे जितने पेशेंट अभी तक देखे हैं मोस्टली लोग रिफ्रैक्टिव एरर, जिसके छोटे बच्चे होते हैं उनको नज़र की कमज़ोरी महसूस हो रही है। दूसरी चीज़ जिस इस एरिया में देख रहे हैं तो एलर्जी के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। जब बड़े पेशेंट देख रहे हैं तो लोग अवेयर नहीं है, उनको मोस्टली मैच्योर कैटरेक्ट है, और जबकि उन लोगों को पता भी नहीं कि आपको ये सफ़ेद मोतिया है। तो इस वजह के यहाँ पे जितने भी हम देख रहे हैं मल्टीपल टाइप्स के वो पेशेंट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर खुजली के केसेस बहुत हैं और शुगर बीपी इस तरह के केसेस ज़्यादा हैं। तो किस तरीके की एडवाइस दी जा रही है और किस तरीके से लोग आपकी एडवाइस को ले रहे हैं? समझ जो एसिडिटी के केसेस हैं उनको तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में भी एडवाइस दे रहे हैं कि भाई खान पान ठीक रखें। बीपी वालों को स्ट्रेस कम करने के लिए बोल रहे हैं, दवाइयाँ तो दे ही रहे हैं। शुगर वालों को भी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, प्रॉपर डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं। और बाकी और भी जो जैसे आ रहा है केस उसी के हिसाब से सर नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है, मैं सिप्ला कंपनी से हूँ। इसके पहले मैं इंटाज में था। जब से सर ने कैंप स्टार्ट किया हुआ तब से हम लोग रेगुलर सेवा यहाँ पे दे रहे हैं, और ये इस बार हमारा लग रहा है 10वां कैंप होगा। तो जहाँ भी सर जाते हैं कैंप करने वो हमें पहले इन्फॉर्म करते हैं, जिससे हमें भी सेवा का मौका मिलता है और हम वहाँ पे इनके दिए गए समय के अनुसार पहुँच जाते हैं। मेरा नाम गौरव गुप्ता है और ये मेरा 10वां कैंप है। डॉक्टर साहब के साथ मैं लगातार काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। हज़ारों की तादाद में लोगों ने इसका लाभ उठाया और काफ़ी लोग खुश हैं, और हज़ारों लोग यहाँ से चेकअप करा के गए, दवाइयाँ लेके गए, कोई हड्डियों की जांच हुई, कोई ये अपना आँखों का जो शिविर लगा, आँखों की दवाइयाँ वगैरह दी। डॉक्टर साहब का सहयोग रहा, बहुत ही अच्छे से हमने कोऑपरेट इनको भी किया, इन्होंने हमें अच्छे से दवाई दी। यहाँ पे आँखों की समस्याओं के लिए आ रहे हैं, शुगर की समस्या है, बीपी की समस्या है, आर्थो की है, एलर्जी की है, और अपना पेट की संबंधी समस्याओं से लोग परेशान हैं, खांसी जुकाम भी है, वो मेडिसिन लेने आ रहे हैं। अभी जो मैंने बिहेव करा है कि 80% लोगों को शुगर आया जाए, 20% में क्या है नॉर्मल है, लेकिन 80% को शुगर है। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 90% एक आदमी को छोड़ के एक आदमी पे है शुगर। हमारा काम है डॉक्टर साहब के साथ मिलकर अपने पेशेंट जितने भी हैं उनकी जांच वगैरह करना, उनको फ्री दवाइयाँ मुफ्त कराना। आपको क्या परेशानी है? मेरे को आँख की परेशानी है। आपने दिखाया डॉक्टर को? नहीं, अभी नहीं दिखाया, अभी दिखाऊंगी। लाइन में है? हाँ, लाइन में हूँ। तो क्या लग रहा है कि इस तरह का कैंप बराबर लगते रहना? हाँ, बरोबर है। क्या हमारी सेवा कर रही है तो चलो दवाई मिल जाए तो अच्छा है। हमारी फ्री सेवा हो रही है तो हमारे काम आ जाएगी थोड़ी सी। आपको लगता है कि इस तरह के कैंप लगते हैं? क्या नाम है आपका? अनीता। तो आपको कैसे पता चला यहाँ कैंप लगा है? कल मंदिर में अनाउंसमेंट हुई थी। जी जी। तो आपने एक डॉक्टर से दिखाया या कई डॉक्टर से दिखाया? पहले दिखाया था, उसके बाद अब दिखाया। जी। तो डॉक्टर ने क्या कहा? दवाई दी है लिख के। आपको अच्छा लगा कि एक साथ कई सारे डॉक्टर हैं? हाँ, अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। तो क्या चाहेंगे जो निकट भविष्य में भी इस तरह के कैंप लगे? हाँ, लगे तो अच्छा है, कहीं दूर नहीं जाना पड़े। जी। दवाइयाँ भी देख रहा हूँ। हाँ, दवाइयाँ भी अच्छी है। चेकअप भी हुआ और दवाइयाँ भी मिली? हाँ, मिली। लगते रहना चाहिए? हाँ, लगता रहना चाहिए। हमारे को ऐसे लगता है हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में लगता रहे तो इन्हें गरीबों की इन्हें थोड़ी दूर हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी गरीबों की, अच्छी तरह ये जांच हो जाएगी। हम डॉक्टरों को धन्यवाद देंगे। सुंदर जी को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो कदम ये उठा रखे, आज ये 10वां कैंप है। ये 10वां कैंप ये जो गरीबों के लिए जो फायदाकारी है, इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं।
हैं, एक तरफ डॉक्टर निपेंद्र हैं, लोगों को दवाई दे के लोगों की जान बचाते हैं। तो ये देशभक्ति, देश प्रेम और एक विदेशों की चलाए हुए एजेंडा पे पाकिस्तान, चाइना के चलाए हुए एजेंडा पे शाहीनबाग करके और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, लोगों को दारू पिला के बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। और एक भारत के पुत्र जो होते हैं वो भारत के समाज के लिए काम करते हैं। देखिए, लगातार जो प्रक्रिया चलती रहती है उसी को चाहने वाले लोग हैं। सूर्य का निकलना और सूर्य का अस्त होना प्रतिदिन होता है, इसलिए सूर्य पे विश्वास करता है, वो प्रकृति को जन्म देता है। किम हंस फाउंडेशन से लगातार जो है वो 10वां आज कैंप है और समाज के भलाई के लिए, समाज के हित के लिए काम कर रही है। और हमारा जो प्रयास रहता है कि हमेशा हर महीने में होते रहे। आने वाले दिनों में देखेंगे कि 11वां 12वां और इसकी जो कड़ी है वो सैकड़ों तक जाने वाली है। क्योंकि दिल्ली के अंदर में स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य के प्रति एकदम सजग रहते हैं। और चाहे कोरोना काल का समय रहा हो